अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है और जब ये रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। बॉन्ड एक ब्रिज होता है जो दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। ये बॉन्ड जो है मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है या पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, यानी जो बॉन्ड उनके बीच बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। आयोनिक बॉन्ड दो एलिमेंट्स के बीच तब बन जाता है जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो दूसरी तरफ से जो एटम्स है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से जो वहाँ पे बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड वहाँ पे बनता है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। Ionic bonds are formed because of transfer of electrons from metal to non-metal. In this course, metals get positive charge because of transfer of electrons and non-metals get negative charge because of acceptance of electrons. In other words, bond formed between positive and negative ion is called ionic bond. तो बेटा सिंपल सी बात है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स to attain the stable configuration. Similarly, these non-metals they have tendency to gain electrons. So when combine, one has to lose and other has to gain. By this transference of electrons between the two, a bond is formed. A relationship exists between the two, and that relationship is in terms of transfer of electrons. And this relationship, this bond which is made by the transfer of electrons is called the ionic bond. So since a compound is electrically neutral, so to form an ionic compound, negative and positive both ions must be combined in order to get a neutral compound. We have some examples in which we can understand this ionic bond. Say here we have sodium chloride. We know sodium is metal which is electropositive and chlorine non-metal which is electronegative. In this compound sodium chloride, atomic number of sodium is 11 and we know the electronic configuration of this sodium is 281. That means it has one electron in its outermost shell, and in order to attain the nearest noble gas configuration, तो इसको ये जो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इसको इसे रिलीज़ करना है, लॉस करना है, या तो इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारी एनर्जीज लगती हैं। ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस इट कैन प्रेफर टू लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब रहता है, जो वैलेंस शेल में है वो 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है वो 1 है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन को जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 287 है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है, लिहाजा इसकी जो वैलेंसी है वो 7 हम कहेंगे। जब ये दो आपस में कंबाइन होते हैं, सोडियम को एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब ये दो कंबाइन होते हैं तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करता है, तो दोनों तरफ से क्या होता है,
जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है सोडियम पॉजिटिवली चार्जड बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन जब गेन करता है तो ये नेगेटिवली चार्जड बन जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, दिस इज़ नाउ द आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज ये जो यहाँ पे कंपाउंड बन गया, इट इज हियर द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। Thus, in order to obtain stable configuration, sodium transfers one electron to chlorine. After loss of one electron, sodium gets one positive charge and chlorine gets one negative charge after gain of electron. Sodium chloride is formed because of transfer of electrons. The ionic bond is formed between sodium and chlorine. Since sodium chloride is formed because of ionic bond, thus it is called ionic compound. In a similar way, potassium chloride is formed. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है एक कंपाउंड between the sodium and chlorine by the loss and gain of electrons between the two atoms. तो इस तरह से जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। ये सोडियम क्लोराइड की बात नहीं है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स बहुत सारे हमारे पास है जो यह आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अभी हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली, हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो ये सब जो है यहाँ पे क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ गए, इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर सॉलिड्स। Ionic bond has greater force of attraction because of which ions attract each other strongly. This makes ionic compound solid. सॉलिड्स की हमने प्रॉपर्टी पहले ही देखी है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं डेंस होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रांग होता है। दैट इज़ वाई कि ये जो आयनिक बॉन्ड है इट हैज़ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह दे आर ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम जो पहली प्रॉपर्टी हम सॉलिड्स कही है, हम इनको और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं ये। और ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर ब्रिटल। Ionic compounds have high melting and boiling points because of force of attraction between ions of ionic compounds are very strong. यानी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जब ये बॉन्ड बन जाता है तो ये एक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लिहाजा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली डिज़ोल्व इन वाटर, यानी दे फॉर्म एक्वस सॉल्यूशंस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते। तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस फॉर्म और इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में ये जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर गुड कंडक्टर्स, बट एज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The solution of ionic compound in water conduct electricity. This happens because ions present in the solution of ionic compounds facilitate the passage of electricity by moving towards the opposite electrodes. इसी तरह और एक प्रॉपर्टी, ionic compounds conduct electricity in molten state। तो इस तरह से ये हमारे पास ionic